जय हिंद मेरे सेठ सहेलियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे पीएम यशस्वी योजना 2023 को लेकर। और इस वीडियो पे बेसिक 3 ऐसे प्रश्न जो अभी वर्तमान समय में बच्चों के द्वारा पूछा गया है। पहला कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, कितने पैसे मिलेंगे और साथ ही साथ पासिंग मार्क्स का क्या प्रोसेस है। इन सारे चीजों के बारे में बच्चों ने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करे, या मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा मुझे जो है इन 3 प्रश्नों में बच्चों ने परेशान किया है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बना दिया जाए। तो अभी हम लोग एक एक करके सारे बात पे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो ऐसा जो नोटिस निकला था उस नोटिस में एक बात का जिक्र कर दिया गया था कि एग्जाम का 10 दिन के अंदर, यानी एग्जाम जब जिस डेट पे होगा उस डेट से 10 दिन के भीतर क्या होगा कि आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपको पता होगा एग्जाम जो है वो 29 सितंबर को होने वाला है। आपका एग्जाम 29 सितंबर को होने वाला है। तो 29 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो 29 सितंबर से 10 दिन पहले यानी कि 19 सितंबर तक के बीच में आपका जो है एडमिट कार्ड आने वाला था। तो अभी आपको पता होगा कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज डेट है आपका 22 सितंबर। तो अभी तक जो है आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो अभी आप देखोगे तो 29 सितंबर को एग्जाम है, तो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले भी आपका एडमिट कार्ड जो है जारी हो सकता है। तो यानी कि आप देखोगे तो मेरा एक मानना है जो मैं अपने हिसाब से मैं सोच पा रहा हूं कि आप देखोगे तो 25 सितंबर तक जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। यानी कि 25 से लेकर 26 सितंबर के बीच में क्या होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। और ये आप देख लेना ऐसा होगा, क्योंकि एग्जाम के 10 दिन के बीच में समय बोला था कि एग्जाम के 10 दिन पहले ही क्या कर दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। चूंकि 22 सितंबर हो गया तो अभी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। यानी कि एडमिट कार्ड 25 से 26 तारीख के बीच में आपकी एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। और अगर इस बीच एडमिट कार्ड नहीं जारी होता है तो आप देखना एग्जाम का जो समय है वो थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। बात क्लियर है। ये तो बात रहा कि सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा। अब बच्चों का सवाल था कि सर कितना पैसा मिलेगा, और बहुत सारे बच्चों ने ये ऐसा भी प्रश्न किया कि सर जो पैसे मिलेंगे वो कहां मिलेंगे। या तो पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाने वाले हैं, आप ये गौर करके समझ लो। लेकिन बात करते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए आपको मैं साफ साफ बता दूं, ऐसे सरकार ने कहा कि जो बच्चे 9th में हैं और 9th से पीएमएसएसबी का फॉर्म भर रहे हैं उनको हर एक साल 75,000 रुपया, कितना 75,000 रुपया, मैंने क्या लिख दिया, मैं 1000 लिख देता हूं, 75,000 रुपया मिलेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा 9th में पास होता है तो 9th और 10th मिलाकर, 9th और कौन सा क्लास मिला के, 10th क्लास मिला के, यानी कि 2 साल का 75,000 और 75,000 कुल मिला के आप देखोगे तो आपको 1.5 लाख रुपया जो है आपको मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, इतना लाख रुपया जो है आपको मिलेगा 2 साल के बीच में। यानी कि आप 9th में पास होते हो तो 9th वाले बच्चों को 9th में भी पैसा मिलेगा और 10th में भी पैसा मिलेगा। यानी कि आपको 1.5 लाख का राशि मिलेगा। और जो जिन बच्चों ने क्लास 11th में अपना फॉर्म भरा है उन बच्चों को 1,25,000, 1,25 लाख रुपया मिलने वाला था। यानी कि 11th का बच्चा जब 11th में पास किया तो इतना लाख रुपया, और यही बच्चे को 12th में भी पैसा मिलेगा तो 1.25 लाख रुपया इसको मिलेगा। यानी कि 2 साल में इसको लगभग 2.5 लाख रुपया क्या जो है इसको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो अब सवाल कि सर क्या 9th के बच्चों को 1.5 लाख का 1.5 लाख मिलेगा, या जो बच्चे 11th में हैं क्या उनको 2.5 लाख का 2.5 लाख पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। तो देखो सरकार ने उस फॉर्म में यह भी लिखा था अप टू, क्या लिखा था, अप टू, यानी कि इतना लाख तक मिलेगा। यानी कि 9th के बच्चों को इतना तक मिलेगा और 11th के बच्चों को इतना तक मिलेगा। तो अब सवाल आपने तो बोला सर कि तक मिलेगा, यानी कि इससे कम भी मिल सकता है। तो अगर कम मिल रहा है तो किस कंडीशन में मिलेगा। तो टोटल आपका जो स्कूल का जो खर्चा है और आपके स्कूल के खर्च का जो राशि जो नापा गया है
उस राशि के हिसाब से क्या होगा माय डियर फ्रेंड, आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। यानी कि आपके स्कूल में जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो मान लिया जाए कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको एक साल में मान लेते हैं कि आपका जो पर महीना, यानी कि बोलेंगे आपका जो महीना आपका प्रति माह, यानी कि जो प्रत्येक महीना मान लेते हैं कि आपको 2000 रुपया जो है आपका स्कूल फी लग रहा है, मान लेते हैं। तो अगर 2000 रुपया अगर आपका स्कूल फी एक महीने का लग रहा है तो 12 गुना 2000 आपको, यानी कि 12 महीने का टोटल देखोगे तो 12 दूना 24, यानी कि 24,000 रुपया आपको क्या लगेगा, आपको स्कूल का फी देना पड़ रहा है। बात क्लियर है? और अगर मान लो कि आपने उसी स्कूल पे आपने हॉस्टल बुक किया है और आप हॉस्टल पे रह रहे हो, तो मान लिया जाए कि हॉस्टल का भी आपको 2000 रुपया पर महीना देना पड़ रहा है, यानी कि 12 महीना आपने 24,000, 12 महीना में आपने दिया तो टोटल 24,000 रुपया आपने हॉस्टल का खर्चा दिया। तो एक साल का आपने 24,000 पढ़ने का और हॉस्टल का आपने कितना दिया, 24,000 रुपया दिया, यानी कि कुल मिला के देखोगे तो आपके कितने होते हैं, 48,000 रुपये खर्चे। तो आप मुझे बताओ, आपके खर्चे हैं 48,000, तो क्या आपको 1.5 लाख की राशि अगर क्लास 9th में हो तो, या आप अगर 11th में हो तो 2.5 लाख की राशि आपको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने पहले बोला कि आपके खर्चे के हिसाब से मिलेगा। यानी कि अगर आपके साल में अगर 24,000 ही रुपया खर्चा होता है, कोई ऐसा बच्चा ऐसा भी होगा जो मान लिया जाए कि वो हॉस्टल पे नहीं रहता, वो घर से अप डाउन करता है, तो उसकी टोटल खर्चा कितना होगा? 2000 के हिसाब से देखोगे तो एक साल में 24,000, और 2 साल में कितने हो गए, तो 2 साल में देखोगे तो 24 और 24, यानी कि कुल मिला के आपके हो जाते हैं 24 कितना हो गया, 48,000 रुपया। तो अगर बच्चा क्लास 9th में है या वो क्लास 11th में है तो उस बच्चे को केवल 48,000 ही रुपया मिलेगा पूरे के पूरे 2 साल का। लेकिन अब ऐसे भी बच्चे पॉसिबिलिटी हैं जिनका स्कूल का खर्चा जो है मान लिया जाए कि 1500 रुपया महीना है, या मान लिया जाए कि 1000 रुपया उसको महीना है। तो 1000 रुपया अगर मान लो उसका स्कूल का खर्च है तो 1000 का महीना जो है 12 महीने के लिए दिया जाएगा, तो टोटल 12,000 रुपया होता है। और मान लो कि वो बच्चा किसी हॉस्टल पे रहता है जहां पे उसको पैसा लगता है, तो मान लेते हैं कि हॉस्टल का भी खर्चा क्या आपका 3,000 रुपया मान लेते हैं हॉस्टल का खर्चा है, तो 3 गुना 12 तो 12 या 36, तो ये हो गया आपका 36,000, तो टोटल हो गया 36,000। तो कुल मिला के देखोगे तो आपका कितना हो गया, टोटल 48,000 रुपया। तो एक साल में 48,000, तो 2 साल में कितना हो गया, 48,000, और फिर जोड़ दो 48,000, क्योंकि 2 साल के लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो 0 0 0 8 8 16 का 6 हाथ में कितना रहा, 1 4 4 8 1 9, यानी कि आपको कितना मिलेगा, 96,000 रुपया मिलेगा। तो आपको कहां राशि मिलने वाली थी, 1.5 लाख रुपया। अगर आप क्लास 9th पे थे, अगर आप 11th में हो तो आपको कितना मिलेगा, 2,50,000 रुपया। लेकिन इतने नहीं पैसे मिलेंगे, आपके जो खर्चे हो रहे हैं उसके हिसाब से मिलेंगे। जैसे अगर आप देख रहे हो खर्चा, अगर किसी का अगर 24,000 रुपया सालाना है तो उसको जो 2 साल का पैसा कितना, 48,000 रुपया मिलेगा, यानी कि 1.5 लाख की जगह 48,000 रुपया मिलेगा। अगर किसी का मान लो 12,000 रुपया खर्चा है एक साल में, तो 2 साल का कितना हो गया, 12 दूना 24,000 रुपया, तो उसको 24,000 रुपया मिलेगा। अब यानी कि अगर खर्चा कम हो रहा है तो आपको कम पैसा मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मान लेते हैं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूं उसमें क्या हो रहा है कि टोटल एक साल का जो खर्चा आ रहा है वो 80,000 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है, 80,000, यानी कि मैं क्लास 9th में हूं और मेरा एक साल का खर्चा कितना आ रहा है, 80,000 रुपया आ रहा है। तो क्या सर मुझे 80,000 रुपया देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक साल में ये केवल 75,000 देने का बात किया है और आपका खर्चा कितना हो रहा है, 80,000 हो रहा है। तो 80,000 क्यों ना हो, जब देने का बात किया है 75,000, तो आपको 75,000 ही रुपया देगा। 5,000 रुपया आपका खर्चा हो तो आपका जिम्मेदारी है। यानी कि ये सबसे ज्यादा आपको 1.5 लाख रुपया पैसा देगा अगर आपका खर्चा उस हिसाब से होता है तो, और सबसे कम जिस हिसाब से आपके खर्चे होती हैं। अगर मान लो किसी का अगर 5,000 रुपया खर्चा होता है पूरे साल में, तो उसको 5,000 ही रुपया मिलेगा एक साल का, यानी कि 2 साल का उसको कितना मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा। अब वो बच्चा हल्ला करेगा, नहीं सर आपने 1.5 लाख बोला, तो ऐसा बात नहीं, आपके खर्चे के हिसाब से क्या होगा, आपके पैसे जो है दिए जाएंगे। अब अगला प्रश्न बच्चों ने पूछा था पासिंग मार्क्स को लेकर कि सर पासिंग मार्क्स क्या है। तो आपको यह पता होगा कि पीएम यशस्वी योजना के लिए
टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन में से केवल आपको 35% अंक लाना है। और ये जो 35% अंक है सबसे कम है, यानी कि ये न्यूनतम अंक है, यानी कि आपको केवल पास करने के लिए 35% अंक लाने हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर जितने बच्चों ने फॉर्म भरा, अगर उन सारे बच्चों में से जितने भी बच्चों ने 35 नंबर लाया, क्या सारे के सारे बच्चे पास हो जाएंगे? देखिए, पास तो सारे बच्चे करेंगे क्योंकि क्वालिफिकेशन जो नंबर है वो 35% का है, लेकिन मिलेगा किनको? सबसे पहली बात समझिए, मिलेगा किनको? तो आपको टोटल पता होगा पीएमएसएसबी के लिए ये साल, पहले साल तो टोटल 15,000, मात्र 15,000 ही सीट था, 15,000 सीट था, लेकिन ये साल इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 30,000 कर दिया है, यानी कि टोटल 30,000 बच्चों को क्या मिलेगा? पीएमएसएसबी योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि केवल और केवल 30,000 बच्चों को क्या मिलेगा? मान लो कि फॉर्म मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा उसको। तो अगर मान लिया जाए कि टोटल 1 लाख बच्चों ने, कितना मैं बात कर रहा हूं, टोटल मान लिया जाए कि 1 लाख बच्चा ऐसा है जिन्होंने 35% अंक प्राप्त किया है, तो क्या 1 लाख के 1 लाख बच्चों को पीएमएसएसबी का फंड मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, बल्कि केवल 1 लाख में से जो स्टार्टिंग के रैंक 1 से लेकर, मेरिट लिस्ट 1 से लेकर जो मेरिट लिस्ट के 30,000 वाले अंक के बीच में आएंगे, उनको ही क्या मिलेगा? पीएमएसएसबी योजना का पैसा मिलेगा। यानी कि आपका जितना ज्यादा नंबर होगा, चांसेस है कि आपको मिले। तो अब सवाल सर कितना नंबर तक ला सकते हैं? तो देखिए, ऐसा एक एवरेज पकड़ा जाए, अगर मेरे हिसाब से मानोगे तो कम से कम 65-60 नंबर से लेकर 65 नंबर के बीच में अगर आप नंबर लेके आओगे तो आप आराम से 30,000 के बीच में घुस जाओगे और आपको पीएमएसएसबी योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि आपकी जो राशि है, धनराशि, वो आपको मिलेगा। तो अभी बच्चों का जो सवाल था कि पहला तो भाई एडमिट कार्ड, तो ऐसे 29 सितंबर को परीक्षा होगा, तो 10 दिन पहले यानी कि 19 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड आने का चांसेस था। चूंकि आज 22 तारीख हो गया है, हो सके आपको कल यानी कि 23 तारीख को वीडियो मिलेगा, तो पॉसिबल है कि आपका जो एडमिट कार्ड हो 25 से 26 तारीख के बीच में आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल बच्चों का था कितना पैसा मिलेगा? तो पैसे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपके स्कूल में जो खर्चे होंगे उस खर्चे के हिसाब से क्या मिलेगा? आपको पैसे मिलने वाले हैं। यानी कि अगर 1.5 लाख, अगर आप क्लास 9th में हो और आपका सालाना खर्च मान लो कि 75,000 से ज्यादा हो रहा है, तब भी आपको केवल 75,000 मिलेगा। और अगर मान लो कि आप 9th में हो और 75,000 से कम आपका सालाना खर्च हो रहा है, तो फिर आपको उससे कम ही पैसा मिलेगा। जितना आपके खर्च हो रहे हैं, आपको 75,000 नहीं दिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आप क्लास 11th से पीएमएसएसबी का फॉर्म भरे हो और आपके 1,25,000 रुपया सबसे हाईएस्ट खर्चा है आपका, जिसमें आपको पैसे मिलेंगे, और मान लो किसी बच्चे का 2 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, तो उसको 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा, बल्कि उसको 1,75,000 ही 1 साल का मिलेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से मिलेगा। और अगर उससे कम हो रहा है तो उसको क्या मिलेगा? कम पैसा मिलेगा। पासिंग मार्क्स क्या है? टोटल आप देखोगे तो 100 नंबर में से 35% अंक लाना है, यानी कि केवल आपको 35 अंक लाना है और आप क्या करोगे? पीएमएसएसबी योजना क्वालिफाई करोगे। लेकिन पास होना बड़ी बात नहीं, आपको फंड कैसे मिलेगा? तो अगर आप 30,000 जिन बच्चों को मिलने वाला है ये राशि, धनराशि, उन 30,000 बच्चों के बीच में अगर आप आ रहे हो, तभी आपको क्या मिलेगा? वो धनराशि मिलने वाला है। तो यानी कि आपको एक एवरेज मैंने बताया 60 से लेकर 65 अंक के बीच में अगर आप नंबर लाओगे, तभी जाके ये पॉसिबिलिटी है, एज पॉसिबिलिटी है कि आपको ये धनराशि मिल सकता है। बात करें तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर मैंने तैयारी नहीं करी, तो मैं कैसे पास करूंगा? मैं कैसे पास करूंगा, आप इसके बारे में बताएं। तो अगर किसी को ये जानना है कि आखिर, आप देखो हर एक एग्जाम में तुक्का लगा सकते हो, तुक्का सबसे बड़ा इफेक्ट। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको तो तुक्का लगाना होगा। तो जिन बच्चों को यह जानकारी चाहिए कि भाई पीएमएसएसबी योजना में किस प्रकार से तुक्का लगाकर हम लोग पास हो जाएंगे, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, जी हाँ सर मुझे तुक्का वाला वीडियो दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक तुक्का वाला वीडियो बना दूं जिससे आप आसानी से पास हो सकते हो। यानी एवरेज आप देखोगे तो 35 नंबर तो आप आराम से ले आओगे, बाकी आपकी मेहनत रही होगी तो आप आराम से क्या करोगे? नंबर लाओगे।
बाकी और भी कुछ जानकारी चाहिए पीएमएसएसबी योजनाओं को लेकर तो आप कमेंट करें, मैं आपके सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और जाते एक बात, आपने अगर अभी तक पीएमएसएसबी योजना को लेकर हमारे जितने भी वीडियो हैं, चाहे आप जीके, जीए और जीएस का जो हम लोगों ने सीरीज लिया था उसका वीडियो, या जो हम लोग मॉडल पेपर का एक सीरीज ले रहे हैं उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे और प्लेलिस्ट में आपको दोनों का दोनों वीडियो का जो है आपको लिंक वहां मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।